स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट तो सभी बच्चे कर रहे हैं एंड आपका रिजल्ट तभी अनाउंस हो पाएगा जब आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी कॉपी चेक हो जाएंगी। एंड मैंने आपको बताया ही था कि एमपी बोर्ड की तरफ से जो एंड डेट फिक्स की गई थी कि इस दिन तक सभी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक हो जानी चाहिए, वो थी 5 अप्रैल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 तारीख तो हो चुकी है, आज है 6 तारीख। एंड बीच में मैंने आपको कुछ परसेंटेज भी बताए थे कि मार्च के एंड तक आप सभी की 85% तक कॉपी चेक हो चुकी थी। तो ये जो 15% कॉपीज़ बची हुई थी, ये आज तक चेक हो पाई हैं या फिर नहीं हो पाई हैं? काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि अब बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की 100% कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं। तो एमपी बोर्ड की तरफ से कुछ डेटा सामने आ रहा है, कुछ फिगर सामने आ रहे हैं, जो कि अपन आगे देखते हैं कि कॉपीज़ चेक हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा? क्योंकि अगर 5 तारीख तक आपकी कॉपी चेक हो गई है पूरी 100%, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 अप्रैल तक अनाउंस हो सकता है। क्या है पूरी अपडेट आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएँगी। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग का काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। एंड ये जो अपडेट है वो आज की है। यानी कि यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई है कि अभी तक आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी कॉपीज़ चेक नहीं हुई हैं। इस अपडेट में आपको कुछ और भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो कॉपीज़ बची हुई हैं ये क्यों चेक नहीं हो पाई हैं। बीच में एक अपडेट आई थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके एमपी बोर्ड के पास टीचर ही नहीं है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करें। एंड उन्हीं सब्जेक्ट के कारण ये जो आपका रिजल्ट है वो रुका हुआ है। यानी कि कुछ और टाइम यहाँ पर कंज़्यूम होगा कॉपी चेकिंग में। कौन से सब्जेक्ट है? तो इनमें जो तीसरी भाषा होती है जो कि कुछ बच्चे चूज़ करते हैं, जैसे कि सिंधी हो गई, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, तो इन सब्जेक्ट की कॉपीज़ अभी बची हुई हैं। एंड आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट तभी अनाउंस हो पाएगा जब ये सारी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज़ चेक हो जाएँगी। ऐसा नहीं है कि इन सब्जेक्ट की कॉपीज़ को छोड़ के बाकी जिन सब्जेक्ट की कॉपी चेक हो गई हैं या फिर जिन बच्चों का ये सब्जेक्ट नहीं है तो उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। आपका जो रिजल्ट है वो साथ में अनाउंस किया जाएगा, बट इन सब्जेक्ट्स की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो अभी और पोस्टपोन्ड हो सकता है, यानी कि इसमें और टाइम कंज़्यूम हो सकता है। ऊपर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट पोस्टपोन्ड हो सकता है, जो कि अभी थोड़ा-सा इनकरेक्ट है क्योंकि कुछ और अपडेट्स आई हैं, उनके थ्रू भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस होगा। क्योंकि 19 तारीख से एमपी में चुनाव स्टार्ट होना है एंड एक बार चुनाव स्टार्ट हो गए, तो उसके बाद शायद ही आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाए। जब तक चुनाव खत्म नहीं होते हैं, 13 तारीख तक की डेट दी गई है, यानी कि 13 मई तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट अनाउंस ना ही हो। तो यहाँ पर कुछ और भी अपडेट्स आ रही हैं, उनमें भी आपको कुछ रिजल्ट की डेट्स बताई जा रही हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ। यहाँ पर आपको हरी भूमि की तरफ से बताया जा रहा है कि 15 से 20 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो सकता है, यानी कि 15 से 20 तारीख के बीच में 99% चांसेस है कि आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर दैनिक जागरण की तरफ से भी अपडेट आ रही है, उसमें भी आपको सेम चीज़ बताई जा रही है कि 15 से 20 के बीच में आपका रिजल्ट अनाउंस होना है, 99% चांसेस बन रहे हैं। अभी जो कॉपी चेकिंग का काम है, ये अगर 5 तारीख तक पूरा हो जाता, तो 100% चांसेस थे कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 तारीख तक अनाउंस हो जाता। बट यहाँ पर कॉपी चेकिंग का काम ही एक्सटेंड हो गया। मैंने आपको बताया ही था कि एमपी बोर्ड की तरफ से अगर 5 तारीख एंड डेट दी गई है, तो ये टाइम पर काम पूरा नहीं करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। एंड सेम चीज़ होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी भी जो डेटा सामने आया है, उसमें आपको यही बताया जा रहा है कि अभी 95% तक कॉपी चेक हो चुकी हैं। एंड ये जो 5% कॉपीज़ बची हुई हैं, ये बची हुई हैं रेयर सब्जेक्ट की, जो कि मैंने आपको बताए थे। तो इन सब्जेक्ट की कॉपीज़ थोड़े टाइम में चेक हो जाएँगी, जैसे इनके टीचर्स वगैरह होंगे। वैसे तो ये जो कॉपीज़ हैं, उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है, जहाँ पर इन सब्जेक्ट के टीचर हैं। तो देखते हैं कि ये जो 3 दिन बताए जा रहे हैं, इनमें कॉपी चेकिंग का काम पूरा होता है, नहीं होता है, 100% कॉपी चेक हो पाती है, नहीं हो पाती है। जो भी डेटा आएगा, जो भी अपडेट्स आएँगी, वो सब मैं आपको बता ही दूँगा। एंड यहाँ पर एक और चीज़ सामने आ रही है, यहाँ पर जो 5th और 8th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हुए थे, उनका जो रिज़ल्ट है, वो भी इन्हीं कुछ डेट्स के बीच में अनाउंस करने का हो रहा है। जैसे कि आप इस अपडेट में देख ही रहे हैं, 10 से 15 के बीच में उनका भी रिज़ल्ट अनाउंस होना है एंड 15 से बीच में आपका रिज़ल्ट अनाउंस होना है। एंड अभी उनकी भी कॉपी चेकिंग का काम खत्म पूरा नहीं हुआ है, यानी कि उनका भी 100% नहीं हुआ है, आपका भी 100% नहीं हुआ है। तो उनकी डेट्स अगर आगे बढ़ती हैं, तो उनकी डेट हो सकता है कि आपके जो डेट्स हैं, उन पर उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए एंड आपकी जो डेट्स है, वो आगे बढ़ा दी जाए। अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है एमपी बोर्ड में, काफ़ी सारा काम है जो कि मैनेज नहीं कर पा रहा है एमपी बोर्ड। ऊपर से चुनाव भी हैं, तो कुछ भी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो पा रही हैं। टीचर्स को वहाँ पर भी ड्यूटी करनी है, उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ पर कॉपी चेकिंग भी करनी है। एंड एक यहाँ पर मेन रीज़न बताया जा रहा है कि शिक्षकों की कमी होने के कारण ये जो रिज़ल्ट है, उसकी डेट आगे पीछे हो रही है। तो जो भी अपडेट्स आएँगी, जो भी फिक्स डेट आएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। पर अभी आप यही मानिए कि 15 से 20 में आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो सकता है, तो थोड़ा-सा वेट आपको करना ही पड़ेगा। आपका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट कितना है, कितने मार्क्स आप स्कोर करोगे, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।